हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको कब तक प्रपोज करेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि ये नेक्स्ट फेज़ में जाए, आपको कमिटमेंट मिले एंड आप सोच रहे हैं कि कब तक ये हो पाएगा, कब वो आपको प्रपोज करेंगे, कब आप लोग शादी करेंगे। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Capricorn. The Lovers. Four of Stars. Neophyte. Two of Stars and Postulant. Okay. So हमारे पास है The Lovers. The Lovers है तो एक इंटेंस कनेक्शन देख रही हूँ मैं, एक डीप कनेक्शन जो कि एक्सपीरियंस किया जा सकता है पर एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन के समझ से परे है। लाइक वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके केस में वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता खुद पे। मतलब अपने दिमाग को वो ये नहीं समझा पाते कि उन्हें आपके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है और पहले ऐसा हुआ नहीं है। सो ये चीज़ उन्हें काफ़ी सरप्राइज़ करती है। वो समझ नहीं पा रहे कि उनका ये बिहेवियर कहाँ से आया। पहले तो उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं थी और अब अचानक से ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सो ये जो थॉट है वो उन्हें थोड़ा सा डराता है कि अगर वो ऑलरेडी इतने प्यार में है आपके साथ तो फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये एक्चुअली थोड़े इनसिक्योर हो गए हैं क्योंकि इनका खुद पे कंट्रोल नहीं है। इनकी इनसिक्योरिटी का कारण आप नहीं है। ऐसा नहीं है आप उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या आप उन्हें टॉक्सिक वे में ट्रीट कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए डेंजरस हो सकता है। ये एक्चुअली किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में है जो डिफ़िकल्ट है। सो यहाँ पे ये जो 4 ऑफ स्टार्स का कार्ड है ये शो करता है एक तरीके के लोनलीनेस को, एक तरीके के हेल्पलेसनेस को। ये आपको मिक्स सिग्नल्स दे सकते हैं। कभी आपके क्लोज आएंगे बिकॉज लवर्स वाला कनेक्शन उन्हें आपसे दूर नहीं रहने देगा। फिर कभी आपसे दूर चले जाएंगे बिकॉज उन्हें इस बात का डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके कंट्रोल में इतने ज़्यादा आ जाएं कि वो खुद बदल जाएं, आपकी हर बात मानने लगें और उनके लिए लाइफ मुश्किल हो जाए। सो इस पर्सन के लिए इतने इंटेंस रिलेशनशिप को फील करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो गया है। नियोफाइट का कार्ड है तो ऑब्वियसली ये जानते हैं कि आपकी इंटेंशन जेन्युइन है। अभी तक जितना भी इन्होंने आपको जाना है यही महसूस किया है कि आप ऑनेस्ट हैं। लाइक आपके मन में जो होता है आप कहते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं। आप ये ऑफ कोर्स जाहिर कर रहे हैं कि आप कौन हैं और कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सो उन्हें पता है कि एक्चुअली आपने कोई भी ऐसा कारण नहीं दिया है जिसके वजह से वो ऐसा कुछ फील करें। सो काफ़ी सोच रहे हैं ये एंड ये जानते हैं कि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए। लाइक पोस्टुलेंट का कार्ड है तो ये फीलिंग उन्हें बहुत अच्छी भी लग रही है। लाइक लव में इतना गुम होना कि वो आपके बारे में ही सोचते रहे, एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं वो, ड्रीम्स में रहना एक अलग ही बात है। सो उन्हें अब ग्राउंड रियलिटी अच्छी नहीं लग रही। ये ड्रीम्स उन्हें कॉल कर रहे हैं, इन ड्रीम्स में आप होते हैं। इनफैक्ट ये आपको ड्रीम्स में आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हो सकते हैं और कमिटमेंट डेफिनेटली ये करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट के बारे में कभी सोचते नहीं या फिर ये रिलेशनशिप इनके लिए इतना इंटेंस है तो वो इसे फेस नहीं कर पाएंगे या इस पे गिव अप कर देंगे। एक्चुअली ये जानते हैं कि यही तो वो चाहते थे। लाइक एक रिलेशनशिप में होने का मतलब ही क्या अगर कोई लव को गहराई से ना महसूस कर पाए तो आप उन्हें ये डीप लव फील कराते हैं और वो यही चाहते थे। तो अब इसे संभालेंगे कैसे इसके बारे में सोच रहे हैं और इसलिए यहाँ पे 2 ऑफ स्टार्स है। वो जानते हैं कि उन्हें एक बैलेंस अचीव करना पड़ेगा, उन्हें इस डर को अपने मन से निकालना पड़ेगा।
इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने आप को ग्राउंडेड भी रखना पड़ेगा, बिकॉज़ प्रपोज़ल का मतलब होता है रियल लाइफ में शादी करना। शादी करने का मतलब होता है चैलेंजेस भी उसमें होंगे, ऑफ कोर्स वहाँ पे लव होगा, आप दोनों साथ होंगे, मगर कोई भी रिलेशनशिप तभी सक्सेस होगा जब वो दो रिस्पॉन्सिबल लोगों के बीच हो और दोनों अपनी प्रैक्टिकल जिम्मेदारियाँ भी समझते हों। सो वो जानते हैं कि उन्हें एक बैलेंस अचीव करना पड़ेगा और इसी का वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इस लव को भी एक्सपीरियंस करे और लाइफ को प्रैक्टिकली हैंडल कर पाए। ग्राउंडेड रहना भी ज़रूरी है, ये बात वो समझ रहे हैं। सो इनके लिए ये अभी एक नई नई फीलिंग है, नया नया एक्सपीरियंस है। इसे हैंडल कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं और इसीलिए इनका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस पर गिव अप करना चाहते हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Ten of Pentacles, Ten of Cups, Initiate, Nine of Swords and the Papas. Okay. तो हमारे पास है Ten of Cups. Ten of Cups है तो ड्रीम्स देख रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करना, वो फ्यूचर जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, जो अभी बस इनके इमेजिनेशन में है। टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है, सो इन्हें पता है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबल बने तो आप तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, तो ये इसके बारे में सोच रहे हैं। नाइन ऑफ स्टार्स का कार्ड है तो ये रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे इन्हें महसूस हो रहा है कि आप उन्हें सही वक्त पे नहीं मिले, बिकॉज़ वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्हें शायद शुरुआत में नहीं लगा था कि ये रिलेशनशिप इस पॉइंट तक पहुंचेगा कि वो कमिटमेंट के बारे में सोचने लगेंगे या आपके साथ रिलेशनशिप में वो आएंगे भी, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। हाँ, अट्रैक्शन था शुरुआत से ही, पर उन्हें नहीं लगा था कि बात इतनी आगे बढ़ सकती है। और अब वो ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों बहुत कम समय में बहुत क्लोज आ गए हैं। इवन इफ़ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो भी उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनकी उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। सो इससे कैसे डील करना है इसके बारे में सोच रहे हैं। द पेपस का कार्ड है तो इन्हें पता है कि आपका वर्थ क्या है, आपने इनके लिए क्या कुछ किया है और ये जानते हैं कि इन्हें आपका ही साथ चाहिए। सो ये जो इनिशिएट का कार्ड है ये शो कर रहा है किसी तरीके की शुरुआत को जो कि जल्दी होगी, लाइक 10 मंथ फिर भी लग सकते हैं चीज़ों को बदलते बदलते, बट ये कोई रास्ता ढूंढेंगे बिकॉज़ वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, वो एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मे बी ये प्रपोज़ल आपको 10 मंथ्स के बाद मिल सकता है, बट जो भी होगा वो काफ़ी रोमांटिक होगा, इंटरेस्टिंग होगा और आप इनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। ये धीरे धीरे और ओपन अप होंगे और नेक्स्ट 10 मंथ्स की जर्नी आपके लिए कुछ अप्स एंड डाउन से भरी हुई हो सकती है, पर ये इवेंचुअली वहीं लेके जाएगी आपको जहां आप जाना चाहते हैं, बिकॉज़ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला ड्रीम, ये 10 ऑफ कप्स वाला ड्रीम ये भी देख रहे हैं और आप दोनों के विचारों में समानता है। सो जल्दी ही कुछ बदलेगा और इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Joan of Arc, Voice of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। लाइक जैसा कि मैंने कहा नेक्स्ट 10 मंथ्स की जर्नी उतार चढ़ाव से भरी होगी, पर बहुत कुछ डिस्कस होगा और उस दौरान आपको बस वही कहना है जो आप चाहते हैं कहना, जो आप फील करते हैं, अपने ट्रुथ को कहिए, बाकी सब कुछ यूनिवर्स संभाल लेगा एंड इवेंचुअली आप वो अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि
वो आपको कब प्रपोज करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।